नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में EAGER को 51759 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CADET को क्या लिखा जाएगा? तो मित्रों, क्वेश्चन में क्या है, लेटर से आपको नंबर में बदलना है। जब लेटर से नंबर में बदलने हो तो आपको क्या करना होगा, इन लेटरों का प्लेस वैल्यू हम रखते हैं। तो यदि हम E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, A का 1 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है और R का क्या होता है, 18 होता है। इसी समय इसका भी प्लेस वैल्यू हम रखते हैं। C का 3 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, T का क्या होता है, 20 होता है। मित्रों, अब इसमें लॉजिक कौन सा सेट होगा? अगर हम यहां पर देखते हैं, आपका 5 5 1 1 7 7 5 5, यहाँ पर क्या है 18 और यहाँ पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इस 18 को 9 बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके अंकों को यदि हम जोड़ देना तो 1 और 8 जोड़ेंगे तब भी कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका 9 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं जो भी लेटर दिए गए थे उन सभी का क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू रख दिया गया है। और जो अंत वाला लेटर है ना, इसका जो प्लेस वैल्यू है, इनको एक अंक में हमें लिखना है, जो 1 प्लस कितना हो गया है, 8 हो गया है, जिससे आपका क्या प्राप्त हो गया है, 9 प्राप्त हो गया है। देखते इसमें भी वही लॉजिक लगता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 से 4 तक के जो आपके लेटर है, इनका केवल प्लेस वैल्यू रखा गया है। तो 3 हो गया, आपका 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया है। और जो आपका अंत वाला लेटर था ना, इनको क्या कर दिया गया है, इनके अंकों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने पर आपका क्या प्राप्त होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर कितना आना चाहिए था, आपका 2 होना चाहिए था। जो आपका ऑप्शन में 3 1 4 5 और 2 नहीं है। अब आपका ये लॉजिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर 9 कैसे हो सकता था? वैसे देखिए, R का जो विपरीत होता है, R का विपरीत क्या होता है, I होता है। R का जो विपरीत होता है वह क्या होता है, I होता है। और I का प्लेस वैल्यू कितना है, 9 है। और उसी 9 को यहाँ क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। तो इसमें 1 + 8 वाला लॉजिक नहीं लगेगा। इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, जो अंत वाला लेटर है ना, इसका विपरीत करके उनका प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या किया गया है, रखा गया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो अंत वाला T है ना, T का विपरीत क्या होता है, T का विपरीत क्या होता है, G होता है। T का विपरीत क्या होता है, G होता है। अब इस G का जो प्लेस वैल्यू होता है, G का प्लेस वैल्यू क्या होता है, G किस स्थान पर होता है, 7वें स्थान पर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 1 4 5 और 7 होगा। ठीक मित्र, दूसरा क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में MASTER को 261384025336 के रूप में लिखा जाता है। GOVIND को 142254481 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में BACK SP AC E को क्या लिखा जाएगा?
मित्रों इसमें कौन सा लॉजिक सेट होगा देखते हैं। लेटर से नंबर में प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन लेटरों का प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। तो यम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, यम किस स्थान पर होता है, 13 पर होता है, A1 पर होता है, यस 19 पर होता है, T20 पर होता है, E5 पर होता है, R किस पर होता है, 18 पर होता है। वैसे देखिए 13 को 26 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम 13 में 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 1 से क्या प्राप्त किया गया है, 1 प्राप्त किया गया है। वैसे क्या है, स्वर है, स्वरों को क्या किया गया है, वर्ग किया गया है। तो इसका जब वर्ग करेंगे ना तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 होगा। ये व्यंजन है, व्यंजनों का क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है, 19 दूनी कितना हो गया, 38 हो गया है। ये भी व्यंजन है, व्यंजन का 2 गुना करेंगे तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये स्वर है, स्वर का स्क्वायर जब करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन का जब हम 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 18 दूनी कितना होगा, 36 होगा। जो 26 क्या लग रहा है, अगर हम देखते हैं लॉजिक जो है व्यंजन का 2 गुना, व्यंजन जो है व्यंजन में 2 का गुणा कर देते हैं और जो आपका स्वर है ना, स्वर का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे तो आपका यही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका पूछा गया है, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू हम रखते हैं। तो B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, A का 1 होता है, C का 3 होता है, K का 11 होता है और 9 S का 19 होता है, P का 16 होता है, A का 1 होता है, C का 3 होता है, E का क्या होता है, 5। तो इसमें लॉजिक हम क्या बताए हैं, जो भी आपका व्यंजन है व्यंजन का हम 2 गुना करेंगे और जो स्वर है स्वर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका व्यंजन है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये स्वर है, स्वर का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ये व्यंजन है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका व्यंजन, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसका 2 गुना करेंगे 38 हो जाएगा। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना करेंगे, तो 32 हो जाएगा। ये स्वर है तो स्वर का स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। व्यंजन है, इसका 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा। ये आपका स्वर है, स्वर का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 25। तो इसका आंसर 6 22 38 32 1 6 और क्या हो जाएगा, 25 होगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन में कहा, तीसरा क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में YOGHURT को 7678392 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में QUICKLY को क्या लिखा जाएगा। तो मित्रों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लेटर से जो आपका नंबर प्राप्त हुआ है इन लेटरों का हम प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, y का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या हो जाता है, 25, O का 15 होता है, G का कितना होता है, 7, H का 8 होता है, U का 21, R का 18 और T का क्या हो गया है, 20। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना है, 7 है, 6 है, 7 है, 8 है, 3 है, 9 है और क्या है, 2 है। अब क्या करते हैं, ये जो आपका नंबर आया है ना, जो आपका प्लेस वैल्यू है ना, इनको जोड़कर हम एक अंक में लेकर आते हैं। यदि हम क्या कर दें, 2 में 5 को जोड़ देते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा।
एक को जब 5 में जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए आपका 7 ही है, ए आपका 8 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा 2 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। 1 में जब 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो आपका क्या प्राप्त हुआ था, 2 6 7 8 3 9 और क्या है, 2 है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक यही है कि जो भी प्लेस वैल्यू था उसको एक ही अंक में हम लिखेंगे। बस इसमें क्या कर देते हैं, सभी का प्लेस वैल्यू रखते हैं। Q किस पर होता है, 17 पर होता है। U किस पर होता है, 21 पर होता है। I 9 पर होता है। C 3 पर होता है। K 11 पर होता है। L 12 पर होता है। और Y जो होता है 25 पर होता है। तो लॉजिक क्या है, जो भी प्लेस वैल्यू उनको एक ही अंक में लिखेंगे। तो एक अंक में लिखने के लिए फिर क्या हो गया, 1 में 7 ऐड हो जाएगा, 8 होगा। 2 में 1 ऐड होगा, 3 हो जाएगा। ए आपका 9 रहेगा, ए 3 होगा। 1 में 1 ऐड होगा, 2 हो जाएगा। 1 में 2 ऐड होगा, 3 हो जाएगा। 2 में 5 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 8 3 9 3 2 और क्या हो जाएगा, 3 होगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में स्टोर को STORE स्टोर को 87129222 के रूप में लिखा जाता है। प्योर को PURE प्योर को 116922 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ASSURED को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों, लेटर से हमें नंबर में जब बदलना होता है तो सबसे पहले हम सभी का प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपका यस किस पर होता है, 19 पर होता है। T 20 पर होता है। O 15 पर होता है। R 18 पर होता है। E किस पर होता है, 5 पर होता है। वैल्यू हम रख लेते हैं, आपका P 16 पर होता है। U आपका 21 पर होता है। R 18 पर होता है। E किस पर होता है, E 5 पर होता है। इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं, A 1 पर होता है। S 19 पर होता है। S 19 पर हो गया। U 21 पर हो गया। R 18 पर हो गया। E 5 पर हो गया। और D किस पर हो गया है, 4 पर हो गया है। तो अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा आपका, क्या यहाँ पे देखते हैं 19 से 8 कैसे हो सकता है। वैसे दो लेटरों का जो प्लेस वैल्यू होता है, यदि उनका योग 27 है तो वे आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर विपरीत होते हैं। अगर हम 19 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो आपस में विपरीत है। और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, जो विपरीत है। और 15 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। वैसे हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपका प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू को किस में से घटा दें, 27 में से घटा देते हैं तो हमारा यही प्राप्त होगा। तो इन सब को क्या कर देते हैं, इन सब को किस में से घटा देते हैं, बारी बारी से यदि हम 27 में से घटाएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होता चला जाएगा। तो यही लॉजिक लग रहा है कि जो लेटर दिए गए थे इनका विपरीत जो था, विपरीत का ही क्या है, ये प्लेस वैल्यू है। अगर इसमें भी हम चेक करें तो इसमें भी क्या है, आपका 16 है ना, 16 और 11 का योग 27 होता है। 21 और 6 का योग 27 होता है। 18 और 9 का योग 27 होता है। 5 और 22 का योग कितना होता है, 27 होता है। तो वैसे क्या है, इसका ये विपरीत ही तो हुआ है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इनका जो
जो प्लेस वैल्यू था सबको 27 में से यदि घटा देते हैं तो इसके विपरीत का प्लेस वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 27 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। 27 में से जब 19 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 27 में से 19 को घटाएंगे 8 हो जाएगा। 27 में से 21 को घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। 27 में से जब 18 को घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 27 में से 5 को घटाएंगे 22 हो जाएगा। 27 में से जब 4 को घटाएंगे 20 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो इस 2 6 8 8 6 9 2 2 2 3 होगा। एक निश्चित कूट भाषा में DERMATY LOGY को 10 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में MAXI को 6 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में NOCTURNAL को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं, लेटरों की संख्या तो काफ़ी दिया गया है, लेकिन जो आपके नंबर्स है ना वे केवल 2 अंक में ही दिए गए हैं। तो इसमें क्या हो सकता है लेटरों की कुल संख्या हो। तो देखते हैं कि लेटरों की कुल संख्या तो नहीं है। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं। जो आपका यहाँ पे 11 लेटर था ना, कुल लेटरों की संख्या कितना आ रहा है, आपका 11 हो रहा है। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लेटरों की संख्या कितना है, 7 है। इसमें लेटरों की संख्या देखते हैं कितना है। इसमें यदि लेटरों की संख्या देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। लेटरों की संख्या क्या है, 9 है। वैसे लेटरों की संख्या जब 11 था ना, 11 से 10 लाने के लिए क्या किया गया, 1 कम किया गया, तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, 10। यहाँ 7 से 6 लाने के लिए क्या किया गया, 1 को कम किया गया है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा। तो आपको पता चल गया इसमें लॉजिक कौन सा है। जो लेटरों की संख्या है, इनके संख्या में से 1 जब घटाएंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 6वें क्वेश्चन में कहा गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोब को प्रोब को 67 लिखा गया है, रेट को 46 लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में MOCK को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा गया है। वैसे साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं। उसके बाद देखते हैं 67 आपका जुड़ कर आता है कि घट कर आता है कि गुणा करके आता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा P किस पर होता है, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। R का 18 होता है, O का 15 होता है, P का कितना होता है, 16 होता है। यदि हम क्या कर दें, इन प्लेस वैल्यू को, इन मानों को यदि हम जोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या 67 प्राप्त होता है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 67 प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 6 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में 5 जोड़ेंगे 19। 19 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25। हासिल 2 आ गया है, हासिल 2 आ गया है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया है 6। तो कितना हो रहा है, 65 हो रहा है। इसका भी प्लेस वैल्यू रख देते हैं। तो R का कितना होता है, 18 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, E का क्या होता है, 5 होता है। इनको हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है। यदि हम यहाँ पर देखें 8 में 1 जोड़ेंगे कितना,
अब यहाँ पर हम देखते हैं 18 में 1 जुड़ेगा 19, 19 में जब 20 जुड़ेगा तो 39, 39 में जब 5 जुड़ेगा तो फिर कितना प्राप्त होगा? 44 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं जोड़ने पर 65 प्राप्त हुआ है, लेकिन 65 से 67 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को जोड़ना पड़ेगा। इसमें भी क्या है, जोड़ने पर 44 प्राप्त हो रहा है, 44 से 46 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो आपका लॉजिक क्या दिखने लगा है कि जो लेटर दिए गए हैं इनके प्लेस वैल्यू का जो योग होगा उसमें 2 क्या करते हैं? बढ़ा के ही रखते हैं। तो यम किस पर होता है? यम 13 पर होता है, ओ 15 पर होता है, सी 3 पर होता है, के किस पर होता है? 11 पर होता है। अब क्या करेंगे? इनका योग कितना होगा? 13 में 15 को जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में जब हम 3 को जोड़ेंगे 31 होगा, 31 को जब हम 11 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता? आपका 42 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 42। अब 42 में क्या करेंगे? 2 को बढ़ा के रखेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा? 44 प्राप्त होगा, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 7वां क्वेश्चन में कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को 14 लिखा गया है, FLOWER। फ्लावर को क्या लिखा गया है? 14 लिखा गया है। उसी कूट भाषा में DISTASTE को 18 लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में BUREAUCRAT को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, लेटरों की संख्या तो काफ़ी दिया गया है। इससे जो आपका नंबर प्राप्त हो रहे हैं केवल 2 ही अंक में प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि लेटरों का संख्या जो है इसी में कुछ किया गया है। अगर लेटरों की संख्या देखें तो कितना 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने लेटर हैं? टोटल लेटरों की संख्या कितना है? 6। अब 6 से 14 लाने के लिए क्या कर दिया गया है? अगर इस 6 में 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 हो गया। अभी क्या है, 2 का कमी, 2 को यदि हम जोड़ देते हैं फिर कितना प्राप्त हो रहा है? 14 प्राप्त हो रहा है। इसमें देखते हैं लेटरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। लेटरों की संख्या 8 है। इसका यदि हम 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा? 18 प्राप्त होगा। तो इसमें लॉजिक क्या दिख रहा है? लॉजिक यही दिख रहा है, लेटरों का जो संख्या है ना उसका 2 गुना करके उसमें 2 को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो इसमें देखते हैं लेटरों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल लेटरों की संख्या कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। 10 में 2 का गुणा करेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो 10 दूनी 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपका 22 प्राप्त होगा, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।